अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से और डेरा गाजी खां की तरफ सफ़र का आगाज़ हो चुका है और तमाम दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मौसम बहुत अच्छा है। सखी सरवर से चंद किलोमीटर दूरी पर इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और खुश्क पहाड़ों की कटिंग के नज़ारे यकीनन देखकर दिल खुश होता है। आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फोर्ट मंडरो की सयाहत के हवाले से ये खूबसूरती के साथ अरेंज किया गया ट्रिप। ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है और वक्तन फवक्तन यहाँ इस जगह पर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट इस वक्त हम कर रहे हैं और हमारे तमाम दोस्त जो हैं मुख्तलिफ किस्म की खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं। खूबसूरत ये मनाजिर, पहाड़ों की कटिंग अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी कि कुदरत ने किस अंदाज में इन पहाड़ों को ज़मीन के ऊपर मेखों के तौर पर खड़ा किया। ये एक तरफ इंतहाई ये गहराई के ये इलाके और दूसरी तरफ ये चट्टाने जो बहुत बुलंदोबाला। नाज़रीन, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान से पोर्ट मंडरो की सयाहत के हवाले से आज यहाँ तमाम दोस्त आए और इस वक्त हम स्टील पुल जो बड़े आज़म एशिया का दूसरा बड़ा पुल होने का जिसके पास ये एजाज़ है, आज यहाँ हम मौजूद हैं और हमारा कैमरामैन अगर दिखा सकता है तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने कैमरामैन से कि दाएँ बाएँ आगे पीछे की खूबसूरत मनाजिर यहाँ दिखाए और स्टील पुल। ये हमारा कैमरामैन जो है इस वक्त आपको दिखा रहा है कि ये स्टील पुल यहाँ मौजूद है और दूर दूर से चलकर लोग यहाँ इस वक्त आ रहे हैं। ये खूबसूरत मनाजिर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी तादाद में सयाह इस साइड का रुख कर रहे हैं और जैसे ही डीजी खां से हम ऊपर की तरफ हमने सफ़र शुरू किया तो टेम्परेचर जो है वो मुसलसल गिरता चला गया और इस वक्त नाजरीन यहाँ का अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर इंतहाई कम है, खूबसूरत है। हल्की हल्की मध्यम मध्यम सी ये धूप है। इसके बावजूद जिस एसी गाड़ी में हम यहाँ तक आए थे वो एसी भी हमें पीछे बंद करना पड़ा था क्योंकि यहाँ की नेचुरल जो आबो हवा है उसको हम देखना चाहते थे। जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे पोर्ट मंडरो तक आपको वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मकामात से आगाही देते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ये स्टील पुल का पहला नज़ारा हम इस वक्त कर रहे हैं और आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम सयाहत फोर्ट मंडरो इस वक्त तमाम दोस्त ahbab इंजॉय कर रहे हैं और ये खूबसूरत ये रोड मौजूद है, मेटल रोड, इंतहाई खूबसूरत और नया ये रोड बनाया गया है।
एक वक्त वो भी था कि जब ये रोड नहीं था, इंतहाई मुश्किल हालात में यहाँ तक सयाह आया करते थे, लेकिन इस वक्त इंतहाई खूबसूरत ये नज़ारा और दीदाज़ेब दिलकश ये मनाजिर। जी, फोर्ट मनरो की सयाहत के हवाले से इस वक्त आर्कियोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मोटर्स पाकिस्तान का ये वफद इस वक्त पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत मनाजिर स्टील पुल इस वक्त हम देख रहे हैं। क्या बात है, क्या अभी वहाँ से हैं। हाँ हाँ, ये मनाजिर बाहर के नहीं है जनाब, ये हैं मेरे पाकिस्तान के। इस वक्त हम स्टील पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस पुल को बनाया गया है। सयाहत के हवाले से इंतहाई खूबसूरत है और बड़ी तादाद में लोग और सयाह इस वक्त मोटरसाइकिल पर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त बारिश होती है और यहाँ से पानी जिस वक्त बहता है तो वो मंजर यकीनन देखने वाला हुआ करता है। इस वक्त हम फोर्ट मनरो पर मौजूद है और आज मौसम यहाँ इंतहाई दिलकश है। सरजमीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और मुल्तान शरीफ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासला तय करने के बाद हम डेरा गाजी खान पहुँचे थे। डेरा गाजी खान से फिर दोबारा से नाश्ता करने के बाद हमने सफ़र का आगाज़ किया और करीबन 80 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद फोर्ट मनरो पर पहुँचे। यानी अगर मैं ये बात करूँ कि अपनी रिहाइश से मुल्तान से हमने फोर्ट मनरो तक का जो सफ़र किया है करीबन 185 किलोमीटर का हमने यहाँ फासला तय किया है। बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम दोस्तों को शेयर किया जाए, दिखाया जाए। और ये फोर्ट मनरो जो है ये दर हकीकत जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है और बाज़ औक़ात यहाँ बर्फ़बारी भी होती है और वो मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ करता है, बहुत कम देखने में आता है। इसको जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है। यहाँ सहूलियात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर मज़ीद सहूलियात किसी तरह से यहाँ डेवलप की जाएँ तो इस इलाके को टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम मज़ीद ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और इससे अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ फोर्ट मनरो में जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिलचस्प चीज़ देखने की है ये त्रिमू झील है, दमास झील है और इसके साथ ही यहाँ कदीम जो तारीख़ी गोरा कब्रिस्तान है। उस दौर में जब गोरों की यहाँ हुक्मरानी हुई थी, दर हकीकत अगर हम ये देखें कि जिस वक्त ब्रिटिश राज कायम हुआ था और हमारे इन इलाकों पर हुकूमत बरतानिया ने कंट्रोल किया था तो अंग्रेज़
साम्राज्य जो था वो ठंडे इलाकों से आए थे, तो उन्होंने जगह जगह ऐसे पॉइंट तलाश करने की कोशिश किए थे जो ठंडे इलाके थे। इसी तरह से डेरा जाट कमीशन, जिस वक्त ये डिवीज़न था डेरा जाट का, तो उस वक्त के कर्नल ए मनरू ने इसको सही मानों में डेवलप किया था और उसी के नाम से इसको फोर्ट मनरू कहा जाने लगा। फोर्ट मनरू उस वक्त से लेकर आज तक ये सयाहत का एक दिलकश मकाम मौजूद है। चारों तरफ हम जहाँ भी देखते हैं खूबसूरत पहाड़ ही पहाड़ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ये पहाड़ जो हैं इनकी कटिंग देखने से ताल्लुक़ रखती है और जनूबी पंजाब के ख़ास तौर पर लोग यहाँ का रुख करते हैं। तो हर पॉइंट पर जैसे जैसे हम मुल्तान से यहाँ तक आए थे, हर पॉइंट से हमने आपको आगाही दी थी। चलते हैं यहाँ मज़ीद जो यहाँ के तारीख़ी मकामात हैं देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। उस दौर की, अंग्रेज़ साम्राज्य के दौर की यहाँ अदालत जो लगा करती थी उसके वाक़यात भी आज तक मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद है और यहाँ की जो लोग धुन है आप उसको देख रहे हैं कि ये लोग धुन है और लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और चारों तरफ ये घुड़सवार मौजूद हैं। और इसके साथ साथ है कि यहाँ के खास तौर पर जो लोग खुद है इसको हम देख रहे हैं कि किस अंदाज में ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, किस अंदाज में इसको महसूस कर रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन के लिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको बयान किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोग दूर को इंजॉय कर सकें। और नाजरीन ये कदीम जो फोर्ट मनरो था, जो फोर्ट था, जो कला था, ये उसकी कुछ बाकियात यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त ये डीसी हाउस का साइन बोर्ड हमें आसानी के साथ दिखाई दे रहा है और ये गेट के बाहर ऑफिसर्स हाउसेज है। नाजरीन ये गोरा कब्रिस्तान है जो ब्रिटिश राज से ताल्लुक़ रखने वाले जो गोरा फैमिली जब यहाँ आई थी तो कुछ अफराद की जब यहाँ डेथ हुई थी तो उनकी कब्रें यहाँ बनाई गई थी। इन कब्रों पर अगर ख़ास तौर पर एक चीज़ देखें तो जंगले लगाए गए हैं। इन जंगलों के हवाले से जब थोड़ी सी हमने मालूमात ली तो मालूम हुआ कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ की खातिर लगाए गए हैं। ये 3 कब्रें हैं और जो जंगले के अंदर हैं और तीनों कब्रों के गिर्द जो है ये अहाता है, ये बाउंड्री वाल है और इसके इर्द गिर्द ये जंगल फैला हुआ है। नाज़रीन आज 2 जून 2021 और आज से ठीक तकरीबन 2 सदी और करीबन 2-3 साल कबल सरज़मीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ कि जब रंजीत सिंह ने यहाँ हमला किया था, सिखों ने यहाँ मुल्तान को तहबाला करने की मुकम्मल कोशिश की थी और मुल्तान से मुल्तान का ही एक अजीम सपूत जिसकी तुरबत पर आज यहाँ हम मौजूद हैं, रुकन दौला सफदर जंग हाजी नवाब मुजफ्फर खान सदोज़ई शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शुजा इब्न शुजा हाजी अमीर मुल्तान ज़हे मुजफ्फर, बरोज़ मैदान बातैगो बाजू चा हमला आवर चूँ गजम्फर चूँ सुर्ख शद बसूर जन्नत बगुफ्त रिजवान बया मुजफ्फर, कि जिनकी शहादत हुई थी मुल्तान को बचाते हुए। और हम यहाँ देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि तारीख शहादत 23 रजब 1233 बमुताबिक 2 जून 1818 नवाब मुजफ्फर खान सदोज़ई, उस अजीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब कि जिन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को मुल्तान को बचाते हुए जाम शहादत नोश करने के लिए एक कदम भी पीछे ना हटे थे। और ये अजीम तुरबत इस अजीम नवाब की गौसुल आलमीन गौसुल बहाउल हक ज़िक्र मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बिल्कुल साथ यहाँ मौजूद है और बड़ी तादाद में ज़ायरीन इस तरफ का रुख किया करते हैं। लेकिन चूंकि अब
कोरोना की वजह से एसओपीज के तहत यहाँ एंट्री आम अवामुन्नास को इतनी ज़्यादा नहीं दी जा रही, इसलिए आम अवामुन्नास भी इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रही है। और दुआ गो है कि नवाब मुजफ्फर खान सदोज़ई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी तुरबत को हमेशा अमन में रखे, आश्ती में रखे और हर वक्त और हर लम्हा इन पर अपनी रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। नाजरीन, फोर्ट मंडरो के इस वक्त हम उस पॉइंट पर मौजूद हैं कि जिसको त्रिमू झील का नाम दिया जाता है। और ये मेरी बैक साइड पर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये पानी जो है हम देख रहे हैं, लेकिन पानी यहाँ साफ़ और शफाफ जो हुआ करता है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ग्रीनिश कलर का इस वक्त ये पानी मौजूद है। और जब हम पहले यहाँ आए थे तो पानी भी यहाँ निस्बतन ज़्यादा था त्रिमू में, लेकिन अब इस वक्त पानी भी इतना नहीं है। लेकिन इस साइड पर अगर हम देखें तो वो झूले लगे हुए हैं और बच्चे हुए झूलों पर खेल रहे हैं, फैमिलीज़ झूले ले रही हैं। बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं इस साइड पर हम देख सकते हैं कि वो मौजूद हैं हमारे। यहाँ तक फोर्ट मंडरो तक हमने सफ़र किया और अब यहाँ के एक बहुत दिलकश पॉइंट पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जो ये मकामी लैंग्वेज में प्याला भी कहलाता है। प्याला इसलिए कहते हैं कि यहाँ एक पत्थर है और ऊपर से ये पहाड़ों से पानी रसता हुआ यहाँ इस प्याले में गिरा करता था। और उससे थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो फिर यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ आबशार थी, लेकिन आबशार की स्पीड इस वक्त ना होने के बराबर है। लेकिन ये खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। ये रास्ता इंतहाई दिलकश है और एक वक्त था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ टूरिस्ट जो थे बहुत कम यहाँ आया करते थे, लेकिन अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद मुसलसल आ रही है, जिसमें फैमिलीज़ की भी बड़ी तादाद है। और यहाँ के मकामी लोग जो हैं, ये उनकी ट्रेडिशन है कि यहाँ वो पत्थर रखकर और फायरिंग किया करते हैं, बुलेट को यूज़ किया जाता है। ये जिस पहाड़ी के नीचे हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके ऊपर पानी मौजूद है कुछ फासले पर, जो आहिस्ता आहिस्ता रसता हुआ ये पहाड़ी के इस साइड से निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ये नबातात भी मौजूद है। नाज़रीन, ये सामने हम देख रहे हैं इस वक्त के पानी मुसलसल गिर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी नहीं है इस वक्त जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन बाहर के अब भी हम यहाँ इस ना सिर्फ पानी को देख सकते हैं, बल्कि इसकी मीठी आवाज़ गिरने की, इसको भी हम यहाँ सुन सकते हैं। बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ का रुख करते हैं। मकामी खेल हैं, इनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं। ये जो हम इस वक्त गार के दहाने की साइड पर आ रहे हैं, ये वो जगह है जो प्याले के नाम से ताबीर की जाती है। ये बेसिकली वो पॉइंट है कि जिसको प्याला कहा जाता है, और इसके अंदर इस चट्टान से रसता हुआ पानी इसको किसी वक्त भरा करता था, लेकिन इस वक्त वो पानी मौजूद नहीं है। लेकिन ये प्याला टाइप चट्टान के अंदर इस वक्त भी हम देख सकते हैं। ये मकामी दोस्त यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ी सी सहमत इन्हें दे रहे हैं नीचे उतरने के लिए, ताकि इससे दर हकीकत ये गारनुमा जो पॉइंट था इससे हम बाहर निकले हैं। चट्टान में एक कुदरती तौर पर देखें कि किस अंदाज में कुदरत की ये कारीगरी।
ये इस चट्टान के ऊपर से पानी गिरता हुआ, और इसके साथ ही वक्तन फवक्तन हम यहाँ बुलेट यूज़ किए जाने की आवाज़ भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ मकामी लोगों की ये ट्रेडिशन है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तेजी के साथ है, पानी की स्पीड में इजाफा हो गया है। नाजरीन, ये मनाजिर बहुत दिलचस्प मनाजिर हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ का जो टेम्परेचर है इस वक्त बहुत अच्छा टेम्परेचर है। यहाँ अबाउट 24 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त यहाँ टेम्परेचर मौजूद है। हम चूँकि ऊपर से पहाड़ों से उतरते हुए नीचे यहाँ पैदल आए, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ इस वक्त पसीने की कैफियत महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ इस वक्त शानदार मौसम है और सियाहत के हवाले से बहुत दिलकश मौसम है। मैं जहाँ तक ये देख रहा हूँ, मेरा कैमरामैन अगर दिखा पा रहा है, तो ये बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं जो मुख्तलिफ मकामात से यहाँ आते हैं, वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये बोतलें लटका रखी हैं, और दर हकीकत इनका मकसद ये है कि यहाँ ट्रेडिशन है कि मकामी अफराद जो हैं वो गन लेकर यहाँ बैठते हैं, और आने वाले टूरिस्ट को वो ये गन की सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि वो यहाँ निशाना ले सकते हैं, जैसा कि हम इस वक्त भी देख रहे हैं। मुख्तलिफ पत्थरों पर निशानाबाजी की जाती है या इन बोतलों पर, और इस तरह से ये इन मकामी लोगों के लिए एक रोज़गार है। पोर्ट मनरो के इस वक्त यकीनन हम उस पॉइंट पर मौजूद हैं कि जहां इस वक्त चट्टान के ऊपर से पानी गिर रहा है। पहले स्पीड ज़्यादा हुआ करती थी, अब इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है स्पीड। इसके बावजूद पानी के गिरने की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, और यहाँ ये पानी गिर के यहाँ एक छोटे से तालाब की, एक झील की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। यकीनन जनूबी पंजाब से टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद यहाँ का विजिट किया करती है और पोर्ट मनरो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आबिद सहार, एन न्यूज़, मुल्तान।